नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति और शुरुआत करेंगे बक्सर की खबरों के साथ, जहां अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर है। इस बात का सबूत तब देखने को मिला जब बक्सर केंद्रीय कारा पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर अपराधियों ने दहशत फैला दिया। जेल अधीक्षक की माने तो मोटरसाइकिल पर 3 लोग मस्जिद की तरफ से आए और जेल की गेट पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। अपराधियों ने 4 गोली चलाई जो जेल के दीवार पर जा लगी। गोलीबारी के बाद मिले कारतूस से पता चला कि अपराधियों ने गोलीकांड के लिए 9mm की पिस्टल का इस्तेमाल किया था। घटना के बाद जांच करने पहुंचे डीएसपी की माने तो इस घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गेट पे उत्तर गेट नंबर 1 सेंट्रल जेल का, तो उनके द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पे कुछ अज्ञात अपराध कर्मी आके गोली चलाए हैं और हमने भी जांच किया है। इस बात की पुष्टि हो रही है। खोखा भी घटनास्थल से बरामद हुआ है। अररिया जिला मुख्यालय स्थित आत्मन कक्ष में डीएम बैद्यनाथ यादव और एसपी धूरत सायली ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मतदान की तैयारी संबंधी जानकारी मीडिया को दी। डीएम ने कहा कि कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। लोकसभा के 1723 मतदान केंद्रों पर 8859 पुलिस बल तैनात किए गए हैं। मतदान से 48 घंटे पूर्व प्रचार प्रसार रुक गया है। यदि किसी प्रत्याशी समर्थक द्वारा चुनाव संबंधी कोई भी प्रचार प्रसार किया जाता है तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मॉडल और हमारे दोनों के माध्यम से हमें पत्र के माध्यम से आश्वस्त किया गया और उन्होंने कार्रवाई आरंभ भी कर दी है। उन्होंने हमारा जो बॉर्डर जो भी हिस्सा है, खासकर जुर्मनी, वहाँ दोनों तरफ से हमारे जिले के पुलिस और उधर के भी प्रशासन की ओर से पूरा सहयोग रहेगा। उसी में रहेगा। कब से रहेगा वो अभी संध्या 6 बजे के बाद से। बहुत संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेज मिली है जो हम लोग ने मैक्सिमम क्रिटिकल बूथ्स पे लगाई है, लोकेशंस पे लगाई है। तो फोर्स के हिसाब से जो क्रिटिकलिटी हमारे हिसाब से तो हम लोग ने सफिशेंटली पैरामिलिट्री फोर्सेज दिया है। उसके अलावा भी हमने इंटरनली बहुत सारा फोर्सेज का आकलन करा के एक्स्ट्रा फोर्स डिप्लॉयमेंट बहुत जगहों पे की है जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है। तो संभवतः फोर्स का डिप्लॉयमेंट हमने काफ़ी अच्छे तरीके से कर। फतुहा नगर में एनडीए महिला मोर्चा चुनाव प्रभारी हेमलता के नेतृत्व में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में महिला मोर्चा के चुनाव प्रभारी हेमलता ने महिला कार्यकर्ताओं के साथ घर घर जाकर लोगों से संपर्क बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में विशेष जानकारी उपलब्ध कराई और कहा कि देश को दुश्मनों के चंगुल से निकालने और विकास की ओर ले जाना है तो दोबारा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना अति आवश्यक है। एक भारतीय ने अपने मत को इतना महत्वपूर्ण समझा कि 7 समुंदर पार से अपने गांव वोट डालने के लिए पहुंचा। अररिया के जोकीहाट प्रखंड अंतर्गत कसररा गांव में पहुंचे प्रकाश चंद्र शाह का मानना है कि देश हित में मतदान करना बहुत जरूरी है। इन दिनों प्रकाश के घरों में उत्सव का माहौल है। वजह यह है कि इस परिवार के दूसरे बेटे भोपाल से मतदान करने अपने गाँव पहुंचा है। तीसरा बेटा आसाम से अपने गाँव इस महापर्व में शामिल होने आया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों बेटों की पत्नियां पहली बार मत डालेंगी। एक अमेरिका, दूसरी भोपाल से पति के साथ आई हैं। अमेरिका से आए प्रकाश ने बताया कि देश में स्वच्छ और मजबूत सरकार बनानी है तो मतदान करना जरूरी है। मैं भोपाल में रहता हूँ, मध्य प्रदेश, भोपाल। अभी वर्किंग मेरा जो है ड्यूसॉफ्ट ऑर्गेनाइजेशन में मेरा काम चलता है। पूरे इंडिया में 8,500 लोगों को मैं ट्रीट करता हूँ एज ए प्रमोटर, मोटिवेटर। बुक सीडीज़ और ऑनलाइन के माध्यम से मैं एजुकेशन को प्रमोट करता हूँ। पूरे देशवासियों के लिए मेरा संदेश है कि भारत जो है विश्व का बहुत बड़ा लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र के महापर्व में सबको बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए और सबको मतदान करना चाहिए। इसी में देश की भलाई है, अपनी भलाई है और इसी से जो है कि राष्ट्र तरक्की करेगा, सब कुछ होगा। तो बच्चों को कैसे प्रेरित किया आपने वोट देने के लिए? ये तो शुरू से पढ़ाया हूँ, ये तो संस्कार में दिया हूँ। इससे कितना फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ सकता है। अगर हम चाहे तो एक आदमी को अच्छा चुन सकते हैं तो वोट देना बहुत ही ज़रूरी है। खास करके लेडीज़ को तो वोट देना ही चाहिए, क्योंकि अगर हर लेडीज़ एक आदमी को दो तो वो जीत भी सकता है।
बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि मेरा पहला वोट है। आज तक कभी दिया नहीं। तो लगता है कि वोट देना जरूरी है? वोट देना तो बहुत ज़रूरी है। मेरे